वाला पढ़ा रहे हो तो मैं बहुत पहले से ऐड हो जाती। बच्चों का पढ़ाना बहुत पेशेंस वाला काम है। नहीं, इतनी स्वीटली आप पढ़ा रहे हो ना। हाँ। अरे मुझे तो ऐसा ही तो चाहिए। इतनी स्वीटली पढ़ा रहे हो आप। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिनेन्द्र। बच्चों की क्लास काफी दिन से चल रही है, इन्होंने पूरी 6 डाला अरे की मुझे पहली ढाल ज्वाइन याद करना कर। है, मुझे भी 6 डाला पढ़ना आपसे। पता है पहली ढाल इनको याद हो गई है पूरी। हाँ, हाँ क्या बोल रहे हो? सच में, ये बच्चों को पहली डाल पूरी याद हो गई, दूसरी याद करने में लग गए ये लोग। ओ आप माय पहली डाल का गॉड। मेरा ये क्लास 3 दिन होता है ना, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे। तो हाँ आप तो इन लिख। तो अपना वही ये लिंक है। 3 दिन रखो, अपना भी 3 दिन रखो, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, जैसे उनका अल्टरनेटिव रख लो तो हाँ, आपको अपना आराम भी तीन रहेगा। दिन रख रहे हो ना, अपन 6 डाला भी पढ़ लेंगे। नहीं तो नहीं तो आराम। 6 डाला का टाइम अलग है। तो तो वो अभी तो बात 6 डाला ही तो पढ़ा रहे हो आप। 6 डाला तो 6 to 6:30 है और गुणस्थान 6:30 से है ना। 6 बजे से। गुणस्थान की क्लास 6:30 से 7 है। हाँ और 6 डाला 6 से 6 to 6:20 है। हाँ, तो 6:20 से मैं ज्वाइन कर लूंगी। नहीं, 6 डाला रोज नहीं होती, सैटरडे संडे होती है और वेडनेसडे होती है। वो नुसी तो सिंगापुर से है, उसका 2 घंटे का डिफरेंस चलता है कैलकाटा टाइम से, इंडिया टाइम से। अच्छा। तो वो 6 to 6:30 है 6 डाला, सेपरेट है टाइम। इसी लिंक में होता है, उसकी टाइम अलग है और यहाँ की टाइम अलग है हमारी। अच्छा, तो 6 लेकिन डाला मुझे। तो समय सार लघु समय सार बोला गया है ना, तो वो तो सभी के लिए है, बच्चों के लिए है। बच्चे को तो मैं क्या क्या पढ़ा रही हूँ, मिथ्यात्व, ये वो ये सब पढ़ ले रहे हैं बच्चे, इतनी छोटी उम्र के, 6 साल, आठ अरे साल मुझे 9 साल। पढ़ना, यही सब तो पढ़ना है, जो ये सब छोटे बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, ये सब मुझे पढ़ना है आपसे। तो आप वेडनेसडे, सैटरडे और संडे, ये हाँ, तीनों दिन लिंक। उसमें टाइम दिया हुआ, लिंक सेम है गुणस्थान वाली। 6 बजे इसमें, हाँ ज्वाइन कर लीजिए आप। हाँ इसी में आप कर लेना। आज हम लोग गुणस्थान का पहला ये वाला गुलिस्तान है ना, पहला पहला गुलिस्तान। गुणस्थान में हम लोगों का बहुत सारा और कुछ बचा है, वो कवर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान का। ऊपर से पीड़ित रोगों को जो मिस्ट बुरा ही लगता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को त्यों तत्व ज्ञान न रुचता है। आत्म तत्व श्रद्धान बिना जो तन को ही आत्म मानी, उन जीवों का गुण स्थान ही प्रथम रहा बुद्ध जन जाने। हमने पढ़ा था कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व हमें क्या क्या विशेषता है वो भी पढ़ ली थी, कि मिथ्या दृष्टि जीव शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व संबंधी विवेक नहीं रहता। मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्यात्व गुणस्थान में भव्य और अभव्य दोनों ही जीव रहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव चारों गतियों में रह सकते हैं। ये 9वें ग्रह तक मंद कषाय के कारण उत्पन्न होते हैं। एक इंद्रिय से असंगी पंच इंद्रिय के सभी जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं। लोक का कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव न हो। यह जीव की अधतम अवस्था है। जैसे ज्वर युक्त मनुष्य को मधुर रस नहीं रुचता, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म नहीं रुचता। उसे बीच में बोलेंगे, बीच में एक चलो। बात बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। ये अपने ये जो ये है, इसका शुरुआत में ये जो अपन चालू किए हैं, जैसे जीव दो प्रकार के, मुक्त और संसारी। मुक्त जीव वे हैं जिनकी आत्मा पूर्ण विकसित तो है और इसलिए वे अनंत चतुष्टय के धनी है। आपके पास कौन सी बुक है मुझे नहीं पता। मेरे पास दूसरी है। हाँ, तो ये शुरुआत में मतलब ये वाला जो है, जैसे नाना जीव और एक जीव के परिणाम की तारतम्यता, फिर गुण स्थान के भेद, फिर एक जीव की अपेक्षा, नाना जीव की अपेक्षा, फिर मोहिनी कर्म के भेद पर भेद, उनका स्वरूप,
ये तो सब मैं आएगा। चाहती अभी तो शुरू किए है ना, अभी तो एक ही क्लास हुई है गुणस्थान की। नहीं, अभी आप मिथ्यात्व चालू कर दिए क्या? मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व पहले से गुणस्थान पढ़ा चालू है। कर दिए। गुणस्थान के बारे में पूरा, गुणस्थान कितने तरह के होते हैं, 14 गुणस्थान जो होते हैं वही बताया। और बाकी जो आप बोल रहे हो ना, ये वाला नहीं लिया लिया है अभी हमने। इसमें एक एक में आगे आगे प्रश्न में सारे आ जाएंगे, सब चीज कवर हो जाएगा। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि पूरा अच्छे से गुणस्थान समझूं। आप अच्छे से पढ़ो ना, पहले आप पहला गुणस्थान कंप्लीट करो, फिर देखना क्या रह गया है। नहीं, मिथ्यात्व के पहले है, मिथ्यात्व गुणस्थान के पहले जो मैं बता रही हूँ। हाँ वो आएगा, अभी इसमें आएगा, अच्छा, आएगा, आप देखो। ठीक। आप जो लोग। भूमिका बोल रहे हो ना, गुणस्थान का मतलब हाँ वही होता है, जैसे हम लोग के टेम्परेचर आ गया, बुखार आ गया, तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से बुखार को नापते हैं ना अपने की कितनी बुखार आई, 99, 101, 102। वैसे ही हमारे भावों को नापने के लिए गुणस्थान है, कि हमारे भाव कैसे विशुद्ध हो रहे हैं, क्या अशुद्ध हो रहे हैं। तो फिर वही गुणस्थान, वही टेम्परेचर जैसे 1, 2, 3, 4 तक जाता है ना, वैसे यहाँ पे गुणस्थान 1 से लेके 14 तक जाता है। कौन से भाव कब हमारे कैसे हुए, उस हिसाब से वो बदलता रहता है। यही है मेन आपका गुणस्थान का मतलब, कि क्या है गुणस्थान आखिर। कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं गुणस्थान किसे कहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता गुणस्थान किसे कहते हैं, लेकिन जो रेगुलर स्वाध्याय करते हैं उन्हें सब पता है। पर जो स्वाध्याय नहीं करते, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते, ऊंचा ऊंचा ग्रंथ नहीं पढ़ते, उनको नहीं पता होता है। हाँ, हम लोग उसी में ही है। नहीं नहीं, आप लोग बहुत ज्ञानी हो, सब कोई और बहुत कोरोना बहुत में ज्ञान थोड़ा लेते बहुत, रहते हो। नहीं, कोरोना में थोड़ा बहुत समझो 1% सुनने को मिला ललिता आंटी के द्वारा। अभी देखिए तक सावधानी थे। कोरोना में 1.5 साल से लोग अच्छा हाँ, से स्वाध्याय कर रहा है, और बहुत नॉलेज हुआ है, पहले तो कुछ भी नहीं था। कोरोना में ही समझे स्वाध्याय की सब किताबों का नाम, अदरवाइज खाली पूजा करके मंदिर जाके आ हाँ, जाते थे। सब नहीं। उसी को धर्म समझता था, कि मैं मंदिर चला गया, दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया तो अपने आप को धन्य समझ लिया, हाँ पूजा कर हाँ, लिया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, यस राइट। हाँ और उपवास कर लिया तो आज तो कहना ही क्या, हाँ, बस यस। हो गया। और हाँ कुछ करते नहीं, क्योंकि तब तो 12 तरह के 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। उसमें तो हाँ, सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं पहला तब क्या है, तो ये उपास करना, उनोदर करना, ये सबसे स्टार्ट होता है। और 12वां नंबर आ जाता है ध्यान करना। ध्यान आदमी कैसे करेगा, पहले ये सब पढ़ के ज्ञान तो लेगा, तब तो ध्यान करेगा। हम लोग जब आटा आटा वगैरह रखते हैं, पानी आटा सब चीज, तब तो रोटी बनती है। तो रोटी बनना फाइनल काम हो गया। वैसे ही हमारा ध्यान में मन कैसे लगेगा, ध्यान हम क्या चीज का करेंगे, तत्व कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, तत्वों का स्वरूप क्या है, द्रव्य क्या है, ये सब सोचना, ये भी ध्यान है। ध्यान मतलब पास्ट और फ्यूचर की बात में नहीं जाना, प्रेजेंट में हम कोई भी चीज में अपना मन लगा करके। आदमी टीवी देख के रिलैक्स क्यों होता है, ये आप सोचो पहले। क्योंकि टीवी जब देखता है ना, तो वो उसकी स्टोरी के अंदर घुस जाता है जो उसे दिखाई जा रही है। पिक्चर देखने गया कोई व्यक्ति, 3 घंटा तक बैठ के पिक्चर देखा, फिर रिलैक्स होके घर में क्यों आता है, क्योंकि उस समय वो अपने घर की सारी पीड़ाएं भूल जाता है। पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने वाला है, किससे उधारी ली है, किसको चुकानी है, वो उस समय सब भूल गया और उसकी स्टोरी में घुस गया। और एक्टर जो है, हीरो है, वो किसी विलेन को मार रहा है तो बोलता है हाँ और मारो और मारो, और हिंसा कमा रहा है उसमें, वो भी अपनी भाव हिंसा कमा के आ गया उधर। होनी जानी कुछ है नहीं। लेकिन क्या है, ध्यान का मतलब यही है कि अपने प्रेजेंट में रहना। तो हम लोग क्या चीज का ध्यान करेंगे, हम लोगों को तत्वार सूत्र का ये 10 अध्याय है, कोई सा अध्याय को लेके बैठ गए, या अभी छैडा लामी जैसे पढ़ा रहे हैं कि ज्ञान कितनी तरह की होती है, उसका ध्यान करने बैठ गए। तो ये छोटी छोटी चीजों को बैठ करके, आंख बंद करके कमरे में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसी का चिंतन किया, वही तो ध्यान हो गया। बहुत सुंदर। बहुत बहुत तरह के ध्यान होते हैं, रूपस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, महाराज जी लोग जो करवाते हैं, सब ध्यान का अपना अपना लेवल है। तो हम लोग ये आज पढ़ लिए कि हाँ, हमारा गुणस्थान का मतलब ये कि हमारे भाव किसी किसी बदल रहे हैं, भाव की विशुद्धि कैसे किसी बढ़ रही है, हमारी कसाई किसी किसी कम होती जा रही है। तो ये सारे ही गुणस्थान जैसे जैसे बढ़ता है, कसाई कम होती जाती है। तो अभी हम लोग मिथ्यात्व गुणस्थान के बारे में पढ़ रहे थे। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान से कहाँ जा सकता है। हम पहले ये सोचते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव है पहले गुणस्थान में, अब वो कहाँ कहाँ जा सकता है यहाँ से। तो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान में जा सकता है, पंचम में जा सकता है,
चतुर्थ में जा सकता है। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन उसको सच्चा हो गया, सच्ची श्रद्धान देवसास गुरु के प्रति हो गई, उसकी सम्यक दर्शन उसका पक्का हो गया, तो चतुर्थ गुण स्थान में चला गया मिथ्या दृष्टि जी, मिथ्यात्व को छोड़ दिया उसने। और यदि वो प्रतिमाधारी बन गया तो वो क्या हुआ, पंचम गुण स्थान में चला गया। मैंने मिथ्या दृष्टि से चौथे और सातवें गुण स्थान तक जा सकता है। पांचवा, चौथा, पांचवा, सातवा, क्योंकि मिथ्यात्व को जैसे उसने छोड़ा, मिथ्यात्व को छोड़ते ही तो वो फिर उसका प्रमोशन हो जाएगा ना। हाँ, तो मतलब मिथ्या दृष्टि जी ऐसे लिख के सातवें गुण स्थान तक जा सकता है। सातवें गुण स्थान तक जा सकता है। पहला मतलब वो पहले गुण स्थान से तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, इन सब में जा सकते। गुणस्थान का रूल होता है कौन से गुणस्थान से किस गुणस्थान में आदमी जा सकता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव है पहले सासाधन में तो जाएगा नहीं। हाँ, सासाधन में जाएगा नहीं, वो पहला गुणस्थान। हाँ, सासाधन में तो गिरते हैं ना, तब आता है। हाँ, ये तीसरा में जाएगा मिश्र गुणस्थान, चौथा में जाएगा नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव दूसरे गुण स्थान का छोड़ के बाकी 1 से लेके 7वें गुण स्थान तक जा सकता है। छठा नहीं लिखा यहाँ पे लिखा है सप्तम गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में, चतुर्थ गुण स्थान में और तृतीय गुण स्थान में। मैंने दूसरा और छठा गुण स्थान में नहीं जाएगा। और पंचम काल में तो 7वें गुण स्थान से ऊपर कुछ है ही नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता 7वें गुण स्थान से ऊपर। कितने भी बड़े मुनिराज भी है तो भी वो 7वें तक रुक जाएंगे, ये लास्ट स्टेज है पंचम काल की। तो पहला गुण स्थान वर्ती तृतीय में जा सकता है, मिश्र हो सकता है, मिथ्यात्व है, अब थोड़ा थोड़ा उसको सम्यक दर्शन होने लगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभी धर्म के अनुरूप सब चीज करने लगा, लेकिन कभी कभी वो उधर फिर से मिथ्यात्व में चला जाता है, कभी पद्मावती को मानता है, कभी पार्श्वनाथ को मानता है, इस तरह से दोनों में उसका मन है, तो वो मिश्र गुण स्थान आ गया। फिर वो जब अगर कुछ पूरी पक्की श्रद्धान हो गई और दोनों नाव में पाँव नहीं रख के एक नाव में चल रहा है, चौथा गुण स्थान हो गया। चौथा गुण स्थान हमारा रहे, इसी पे हमको फोकस करना है। हम किस किस क्राइटेरिया से चौथे गुण स्थान से गिर के पहले में आ जाते हैं, उसको हमको दूर करना है अपने जीवन से। पांचवा गुण स्थान तो बहुत ज्यादा हमारे भाव विशुद्धि होगी, हम अपने आप को इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तब प्रतिमाधारी बनेंगे, तभी हो सकता है, वरना नहीं। अब हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये अपन समझ लिए कि सेकंड और सिक्स्थ को छोड़ करके पहले से हम तीसरे, चौथे, पांचवे और 7वें तक जा सकते हैं। अब आ कहाँ से सकते हैं, आपके पास मोबाइल में कॉल आता भी है और कॉल जाता भी है, इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है। तो आउटगोइंग हमने समझ लिया कि 1 से कहाँ गया, 1 से लेकर 3, 4, 5, 7। अब इनकमिंग कॉल हमारा कहाँ से आ सकता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में जीव कहाँ से आ सकते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में छठे गुण स्थान से आ सकते हैं, पंचम से भी आ सकते हैं, चतुर्थ से भी आ सकते हैं, तृतीय से भी आ सकते हैं और द्वितीय से भी आ सकते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा ना। छठे से भी गिर के पहला में आ जाएगा, पांचवा से भी, चौथा से भी, तीसरा से भी और दूसरा से भी। जैसे ही छठा गुण स्थानवर्ती मुनिराज मिथ्यात्व में आया तो पहला गुण स्थान हो गया उनका। वो क्या है फिर भावलिंगी और द्रव्यलिंगी मुनिराज जो होते हैं ना, फिर वो द्रव्यलिंगी है लेकिन भावलिंगी नहीं है वो। इसको फिर से समझाइए। आने का देखिए, जाने का हम लोग सब समझ गए, आने का हम लोग पहले गुणस्थान में से कहाँ से आ सकते हैं। तो 6, 5, 4, 3, 2 पूरा ही है, 2 से लेके 6 तक पूरा। अच्छा, 6 वाला 5 में भी आ सकता है? नहीं, अभी तो पहला में आने का चल रहा है, अभी तो हम लोग पहला गुणस्थान पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मिथ्यात्व। हाँ, तो 6 वाला मतलब छठा गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, सीधे छठे से पहले में आ सकते हैं। ना, छठे से मतलब 5th में नहीं आएंगे, छठे से एकदम सीधा पहला गुण स्थान में सीधा पहला, छठे से सीधा पहला। आपने जैसे बोला मिथ्या दृष्टि जीव छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा गुण स्थान में आ सकता है। हाँ, तो वो 6 से 5 में भी आ सकता है, 5 से ये वाला चीज इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा है। 6 से 5 का अभी बोल रहे हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन कौन आ सकता है। तो सासाधन वाला भी आ सकता है, मिश्र वाला भी आ सकता है, संयम वाला भी आ सकता है, ये बताया जा रहा है यहाँ। अच्छा, अब क्लियर हुआ है। अब क्लियर हुआ कि मिश्र गुण स्थान से भी गिर के पहला में आ जाएगा, सासाधन से भी गिर के पहला में आ जाएगा,
चतुर्थ है तो भी वो गिरा और सीधे मिथ्यात्व में आ गया। पंचम गुण स्थानवर्ती है, मिथ्यात्व में आ गया। आप ये मत सोच लेना कि पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी जितने भी दीदी हाँ का सब है वो पंचम में ही रहेंगे। तो हम लोग अज्यूम हाँ करते हैं कि वो पंचम में है, पर उनके भाव की विशुद्धि नहीं है, वो मिथ्यात्व मानने लगे तो वो भी पहले में रहेंगे। हम सोचते हैं दिगंबर वेशधारी मुनिराज है, ये छठे गुण स्थानवर्ती है, पर जरूरी नहीं है कि वो छठे हैं। वो भी अगर अपनी चर्या के अनुसार, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं ना, और मिथ्यात्व को मान रहे हैं, कुदेव कुगुरु, तो वो भी पहले में आ जाएंगे। पहला गुण स्थान में छठा गुण स्थानवर्ती भी आ सकता है, पांचवा भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है और दूसरा भी आ सकता है। ये सब के सब आ सकते हैं। तो कौन आ सकता है और कहाँ से हम आ सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, ये हमको समझ में आ गया। छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा सब मिथ्यात्व में आके गिर सकता है। और चढ़ने में हम पहले से किस किस में जाएंगे, दूसरे और छठे को छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। अब मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का काल कितना है, कितना समय, मतलब ड्यूरेशन। आप अपने बच्चे को वीडियो गेम खेलने के लिए कैफे में भेज रहे हो और वो आधी घंटा खेल रहा है, 1 घंटा खेल रहा है, तो उसका मीटर चलता है ना कि 1 आवर का 200 रुपीज है, 2 आवर्स का 300 रुपीज है, इस तरह से। तो वो ड्यूरेशन हो गया, कितने देर तक वो खेलेगा। और यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का काल कितना होता है। जगन्य और उत्कृष्ट। जगन्य मतलब सबसे छोटा, जगन्य सबसे छोटा क्या हो सकता है, एक अंतर मुहूर्त का। एक अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स। तो मिथ्यात्व का जगन काल कितना, अंतर मुहूर्त का। और उत्कृष्ट काल कितना, उत्कृष्ट काल कितना, सादी मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। अर्ध पुद्गल परावर्तन मेरे बुक में सामान्य से मिथ्या दृष्टियों का नाना गुणों की अपेक्षा, ये जो मिथ्या दृष्टि जीव के भेद है ना, अभी बताऊंगी मैं इसके बाद। अच्छा, आवली किसको बोलते हैं, आवली कितना, आवली ज्यादा होता है कि ये अपना अपन बोलते हैं आंटी पढ़ाती है, 1 आवली 2 आवली। अंतर आवली सबसे छोटी इकाई है, अंतर मुहूर्त तो 48 मिनट का होता है। आवली तो सेकेंड से भी छोटी होती है, अंतर मुहूर्त से भी छोटी है ना। अंतर मुहूर्त तो 48 मिनट्स का हो गया। आवली बहुत छोटी है, सबसे आवली तो सेकेंड्स में हो गई, नैनो सेकेंड, और सेकेंड हम लोग बोलते हैं ना, विद इन अ सेकेंड आई विल डू इट क्विकली, सेकेंड में हो गई वो। अच्छा, वही मेरे को कितना तो रोज भूल जाती। अभी आपको याद करा देते हैं, भक्तांबर जी में कितने कड़े हैं, 48। बस उतना ही अंतर मुहूर्त होता है। अब आप कभी नहीं बोलोगे। वो मालूम है, 48 मिनट का एक अंतर। आवली का पूछना था मेरे को। आवली तो बहुत छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई है, सेकेंड मिनट से बहुत कम, और उसमें तो 48 मिनट्स है। तो इसका ये मतलब नहीं अंतर मुहूर्त मतलब 48, वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 1 आवली भी हो सकता है। अंतर मुहूर्त मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सनसेट में 6 बजे सूरज डूब रहा है, तो हम लोगों को सूरज डूबने के 1 अंतर मुहूर्त पहले ही खाना खा लेना चाहिए। 48 मिनट्स के पहले कंप्लीट कर देना चाहिए अपना भोजन। कुछ लोग तो 6 बजे सनसेट होने वाला है, 5:55 में थाली लेके बैठेंगे कि हाँ टाइम हो गई, टाइम हो गया, अरे दिन छिप रहा, दिन छिप रहा, छिप चुका वो तो। सही बात। तो हम लोग समझ गए जगन्य काल कितना, जगन्य काल 1 अंतर मुहूर्त का, और उत्कृष्ट काल कितना। तो सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। 5 परावर्तन हम पढ़े हैं, भाव परावर्तन, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ा होता है। अभव्य एवं अभव्य संभव्य। देखिए अब इसका भी डेफिनेशन बताएंगे, अभव्य क्या है और अभव्य संभव्य क्या है, ये भी बताएंगे। तो अभव्य एवं अभव्य संभव्य जीवों का मिथ्यात्व गुणस्थान का काल अनादि अनंत है। अनादि अनंत, जैसे ये सृष्टि की रचना किसने की, कब हुई, तो ये सृष्टि अनादि अनंत है, चली आ रही है। क्योंकि अभव्य एवं अभव्य संभव्य जीव कभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होते, इसलिए उनका मिथ्यात्व कभी ही नहीं छूटता, हमेशा वो मिथ्यात्व में ही रहते हैं।
जैसे हम लोगों ने चने भिजाए बहुत सारे, तो चने में एक चना ठोल्डू निकल जाता है, कभी कभी 2-3 चना ठोल्डू निकल जाता है, तो वो कितनी भी आप गैस जला लो, कितना भी पानी दे दो, सीजेगा ही नहीं, वो हो गया अभव्य। तो अभव्य जीव कभी भी भव्य नहीं बनता, और अभव्य जीव कभी भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं होता, उसे कभी भी सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, चाहे कुछ कर लो। और उनका मिथ्यात्व कभी नहीं छूटेगा भव्य जीवों का। अब मिथ्या दृष्टि जीव कितने भेद हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि जीव, सादी शांत मिथ्या दृष्टि, अग्रहित मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, शातिशय मिथ्या दृष्टि, घातायुष्क मिथ्या दृष्टि और स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। अब 8 तरह के बता दिया मिथ्या दृष्टि जीव। अभी तो हम सोच रहे थे कि मिथ्यात्व गुणस्थान, अरे चलो बढ़िया से समझ में आ गया हमें कि ये 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों को मिथ्यात्व गुणस्थान मिलता है। जगन्य और उत्कृष्ट काल समझ लिया, कौन से गुणस्थान में जा सकते हैं, कहाँ से आ सकते, हो गया। नहीं, अभी और है इसके अंदर। क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीव की भी 8 प्रकार। अब उन 8 के बारे में समझेंगे। अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिस जीव को ना तो कभी सम्यक्त हुआ और ना कभी आगे प्राप्त होगा, उन्हें अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। जैसे इस सृष्टि की रचना अनादि अनंत है, वैसे ही अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी सम्यक्त को नहीं प्राप्त किए और न ही करेंगे। सिंपल है, वो हमेशा मिथ्यात्व में रहेंगे, उनका मिथ्यात्व कभी छूटेगा नहीं। 2 दोस्त लोग जा रहे हैं, बात करते करते बीच में मंदिर आ गया, तो एक दोस्त बोलेगा मैं तो मंदिर चला जाता हूँ, दूसरा बोलेगा मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया, तुम जाके आ, मैं तब तक वेट करता हूँ। वो जाएगा ही नहीं, वो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको कभी भी भाव अच्छे उसके होंगे ही नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिस जीव को आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त न हुआ हो, उसे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। बहुत समय से वो जन्म रहा है, लेकिन आज तक उसे कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और हमें तो कई बार सम्यक दर्शन होकर के कई बार छूट गया हमारा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे भेद है, छायिक, छायोप, समीप। तो जब तक छायिक नहीं होगा हमें, तब तक तो छूट ही जाएगा ना हमारा। और इस जीव को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को आज तक कभी भी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। सम्यक दर्शन मतलब सच्चा श्रद्धान देवशास्त्र गुरु के प्रति उसे आज तक नहीं हुआ। अब सादी शांत मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिन जीवों ने पहले सम्यक तो प्राप्त कर लिया हो, किंतु मिथ्यात्व कर्म के उदय हो जाने से जो पुनः मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो गए। एक बार उन्हें सम्यक तो हो गया, सादी शांत मिथ्या दृष्टि जीव को एक बार कोई ना कोई भाव में उन्हें सम्यक तो प्राप्त हो गया, लेकिन बाद में मिथ्यात्व कर्म का ऐसा उदय आया कि पुनः वो मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो गए, उन्हें सादी शांत मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। मिथ्यात्व में फिर से आके गिर गए, पहले वो अपना गुणस्थान 4 तक जा चुके हैं और यहाँ पे आके बैठ गए, सादी शांत मिथ्या दृष्टि। अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिन्हें 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान है, जिन्होंने मिथ्यात्व किसी उपदेश या किसी अनायतन के निमित्त से ग्रहण नहीं किया। कोई तो बोलता है ना कि ये देवी की पूजा करो तो तुम्हारे पैसा हो जाएगा, तो कोई उसको अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन ये अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव बोलने के कारण किसी के निमित्त से मिथ्यात्व नहीं मान रहे हैं, इनको तत्व के प्रति ही विपरीत श्रद्धान है। तत्व क्या? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जैसे हम बोल रहे हैं हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन ये सोच रहे हैं शरीर और आत्मा एक ही है। अब उनका थॉट वैसा ही हो गया है, उस तत्व के प्रति उनकी श्रद्धा विपरीत है। जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से युक्त है उन्हें अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। किसी ने उन्हें उपदेश नहीं दिया कि ऐसा ऐसा मिथ्यात्व मानो, बस उनकी धारणा है कि उनको तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान है। तो अग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं ये हमने समझ लिया। अब ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिन्हें 7 तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान है, जिन्होंने किसी उपदेश से मिथ्यात्व ग्रहण किया है, साथ ही खोटे देवशास्त्र गुरु को हितकारी समझकर उनका आदर, पूजन, विनय करते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव।
तो हमने ग्रहित मिथ्या दृष्टि जी और अग्रहित में अंतर क्या है। दोनों को ही 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान है, लेकिन अग्रहित को किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, पर ग्रहित को जिन्होंने किसी उपदेश से मिथ्यात्व ग्रहण किया है, साथ ही खोटे देवसास गुरु को हितकारी समझकर उनका आदर पूजन विनय करते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। उन्हें बोला गया है कि आपके गांव में ऐसी महामारी फैल रही है, आप इनकी पूजा करो, महामारी ठीक हो जाएगी। तो वो क्या होगा, ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव, कि उन्होंने इस तरह से भड़कावे में आकर के अपना कुगुरु और कुदेव को पूजने लगे, खोटे देव शास्त्र गुरु की पूजा करने लगे किसी के बोलने के कारण, तो उसे ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। मेरे पास ही एक लेबर आई थी, उसने कहा मैं अभी बंगाली हूँ लेकिन मैंने क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट कर लिया है। एक बंगाली लड़का आया, बोला मैं मोहम्मदन बनने वाला हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। तो किसी की बात से वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी ने उसे इन्फ्लुएंस कर दिया और वो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, तो वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और उनको तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान है। अग्रहित को भी तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान है, लेकिन वो अपना निसर्गज और अधिगमज दो होता है ना, निसर्गज अपने मन से होता है और अधिगमज किसी ने उपदेश दिया। तो वैसा ही ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीवों को मिथ्यात्व के बारे में ऐसा बोला गया है कि हाँ इसे ये देव को मानो, ये शास्त्र के गुरु को, वो हो गया ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव। अब घाता युष्ट मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं। किसी मनुष्य ने अपनी संयम अवस्था में देवायु का बंद किया। किसका, देवायु का। संयम अवस्था में जैसे हम सुनते हैं ना, ये मुनिराज की समाधि हो गई, तो जो भी मुनिराज समाधि जाते हैं ना, समाधि मरण जिनका भी समाधि होता है, वो अगर उनके भाव संक्लेशित न हुए तो नियम से वो देवगति में ही जाते हैं। तो किसी मनुष्य ने अपनी संयम अवस्था में देवायु का बंद किया और उसके पश्चात उसने क्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी, मतलब उसका संयम छूट गया और इसीलिए अपरिवर्तनाघात के द्वारा आयु का घात भी कर दिया। यदि वही पुरुष संयम की विराधना के साथ ही सम्यक्त को भी विराधना कर मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसे जीव को घातायुक्त मिथ्या दृष्टि कहते हैं। कहाँ तक चला गया वो, संयम से देवायु का बंद कर लिया, लेकिन बाद में संक्लेशित परिणाम, हम लोगों के परिणाम भी बहुत बार संक्लेशित हो जाते हैं। कई बार हम लोग रिग्रेट करते रहते हैं, अरे मैं तो बिना इतनो बोल दी, इतनो कर दी, ये तो इतना में ही हो जाता। तो ये रिग्रेट जो करते हैं ना, ये रिग्रेट कुछ नहीं है और ये संक्लेश है, अपने परिणामों को संक्लेशित करना। और कुछ लोग जो हो गया वो खत्म, अब आगे उसको कैरी फॉरवर्ड माइंड में नहीं करते, और जहाँ पे हो गया खत्म। तो संक्लेशित परिणाम, अगर समाधि भी है और परिणाम संक्लेशित हो गए, खाने की याद आ रही है, अच्छे अच्छे भोजन की याद आ रही है, तो फिर वो बिगड़ जाता है सब चीज। तो उस समय परिणाम सारे जैन धर्म के नट सेल में 100% सब चीजों को आप एक तरफ अगर कर लो तो सार यही है कि परिणामों की विशुद्धि, वही लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। परिणाम जब तक विशुद्ध नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब सातिशय मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, करण लब्धि को प्राप्त मिथ्या दृष्टि, जो कि अंतर मुहूर्त में सम्यक्त को प्राप्त होने वाला है, उन्हें सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अंतर मुहूर्त के अंदर, मतलब 48 मिनट्स के अंदर वो सम्यक्त को प्राप्त करने वाला है। स्वस्थान मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, जो जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रच पच रहे हैं, उन्हें स्वस्थान मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। मतलब उनको अच्छा लग रहा है, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, वो मिथ्यात्व में है और बोल रहे यस वी आर एंजॉयिंग, और वो न तो वहां निकलना चाह रहे। जैसे हम लोग हर पल अपने भाव को पकड़ते हैं कि
किस चीज से हम मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे, किस चीज से हमारा गुणस्थान पहला हो जाएगा, पता नहीं। हम बहुत जागरूक रहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। और ये स्वस्थान वाले बहुत खुश है, दे आर वेरी हैप्पी कि उसी में वो रचे पचे हुए हैं, तो उसे स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। समय तो अपना हो रहा है, बस मुझे समय हो गया। हो गया अपना। आठों जो इसके मिथ्या दृष्टि जीव के जो भेद थे ना 8, वो समझ लिए कि 8 भेद में क्या क्या है। अब आपका रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में मैं लिख लूंगी आपका। हाँ, रिकॉर्डिंग में लगा दूंगी। हाँ तो मैं लिख लूंगी इसका पूरा 8 का आपने समझाया वो लिख लूंगी। हाँ, तो अभी क्लास जनवानी स्तुति करके अपने कर लेंगे, क्लास करते हैं फिर कल। हाँ कर लेते। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जनवानी स्तुति करिए सुनीता जी। करिए सुनीता जी, करिए। आप करिए भाभी। जयवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नभो सदा दे तू सो। हे जिनवानी भारती कोई रखे दिन दे, तो तेरा चरना कहे सो पावे सुख चैन। जिनवानी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।